गाजियाबाद माल गोदाम के मजदूरों उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए और मजदूरों को अपनी बातों को रखने के लिए, उनके हर सुख दुख में खड़ा रखने के लिए आज हमारे रणवीर जी, विपुल जी, हमारे भाई साहब, हमारे एक जगह बनाया कि जहाँ बैठ कर हम अपनी सुख आने वाला भविष्य इसके बारे में बात कर सकें, उसकी समस्याओं को समाधान करने की जगह हमारा कार्यालय आज उद्घाटन हुआ। इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे मजदूर भाई यहाँ उपस्थित कुछ समय पहले आपके माल गोदाम पर भारत सरकार के द्वारा अधिकारी आकर के आपके हर समस्या किया गया था ना, आपकी क्या समस्या है, आपको क्या रेट मिलता है, सारी विषय में अवगत कराया गया। आप उस दिन ये भी जाने कि जिस आदमी आपने और जीवन की बात की, वो 15 साल की उम्र से काम कर रहा है, कोई 20 साल की उम्र से काम कर रहा है, उम्र 50 साल और कमा करके यहाँ के ठेकेदारों को जो आपके द्वारा मुनाफा हुआ कि नहीं, लाभ हो गया कमा। लेकिन जब सरकार आपके बीच में आई और ये तय करना उसने सुनिश्चित की भाई कि ये वर्कर किसका है, कौन कौन लोग वर्कर काम करते हैं, कौन है यहाँ पे राम है, रहीम है, कौन व्यक्ति है और ये किसका वर्कर है, तो आपने महसूस किया कि जिस ठेकेदार को कई सालों से अपना खून पसीना लगा कर गाड़ी कमाई, आपके माध्यम से कमाने का काम, वो व्यक्ति साफ मुकर गया सरकार के समझ कि जी मैं तो नहीं जानता हूँ, मेरे पास कोई डाटा नहीं है कि कौन व्यक्ति यहाँ पे काम करता है। जिस पार्टी का माल आता है उस पार्टी से भी पूछा गया भाई आपका माल आता है, कौन वर्कर उतारता है, वो लोग भी पीछे। यहाँ तक कि आपके माल गोदाम में काम कराने का काम कौन कर रहे हैं, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सुरक्षा की जवाबदेही है। वो माल गोदाम के अधीक्षक का है, माल बाबू का है, CGS का है। वो आपने देखा कि जब अधिकारी उसे जांच पड़ताल किया, उसे दस्तखत करने के लिए कहा, वो पीछे एक रास्ता से भाग सब देख रहा सब। तो आपको ये बात महसूस हुआ होगा कि जिस घर में आपको रखे हुए था ठेकेदार सब लोग यहाँ करो, तुम यूनियन से नहीं जुड़ो, तुम्हारा ये ठग लेगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आज संगठन ही ये तय कर रही है कि गाजियाबाद में हमारा वर्कर जो है ये काम कर रहा है, उसका लिस्ट हम जो है बहुत कम समय में सरकार के पास आपका जमा करेंगे और जमा होने के बाद आपकी जितनी समस्याओं को यहाँ से वेरिफिकेशन के माध्यम सरकार ने नोट किया है, उस सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आपके पास ये संगठन दोबारा आपके बीच आएगा। आज एक आदमी को जब वो जन्म लेता थे तो सबसे बड़ा उसका क्या, उसका पहचान कि मैं किस देश का नागरिक हूँ, हमारे पिता कौन है, ये सबसे बड़ी बात है ना। नहीं तो उसका पूरा जीवन एक गाली बन जाता है। समझते हैं इस बात को? और अगर हम जिस जगह पे कहा जाता है, आपने देखा कि अपने संगठन के बड़े बड़े कार्यक्रम में रेल मंत्री, देश के गृह मंत्री, श्रम मंत्री सब लोग कहते हैं कि इस देश का नींव जो है वो श्रमिकों के हाथ में। जब देश पर विपत्ति आया, आप लोगों ने इकट्ठा होकर कोरोना के समय ऐतिहासिक काम करने का काम, अपने जान की परवाह नहीं किया कि हमारा बच्चा को भी कोरोना हो जाए। उस समय तो श्रमिक का हो गया, उस समय तो रात दिन नाम जपते रहता है, गरीब की बात सब करते, मजदूर की बात सब करते, लेकिन जब उसका हक देने की बात आती है तो ऐसे कि कम से कम आपके आँख के सामने ये घटना घटा और आपको ये बात महसूस हुआ कि मेरा माँ बाप, मेरा घर जो है वो हमारा संगठन, हमारा माँ समान है, भारतीय निर्माण संघ।
पहचान देने का काम कर रहा है, और पहचान मिल जाएगा तो सारा अधिकार भी अपने आप मिल जाएगा, है कि नहीं?